This is lecture number 8, ITB EDP part 1, and the chapter that we are going to study today is chapter number 25, and the topic that we are going to study from chapter 25 is stock exchange. Let me recall you that the topic that we are studying now are basically the short notes. Normally appears in the examination for 5 to 10 marks. Okay, and when I will give you questions for the end university examination, I will tell you that which question will appear for 20 marks and which question will appear for 10 or 5 marks, and what you need to write for these 20 marks or for these 5 to 10 marks. Okay, so this is our question that appears as a note, that write a note on the following, and then you need to answer the note as per the marks. Like question आएगा, write a note on the following. जो क्वेश्चन लिखना है और उसके नीचे पॉइंट लिखे होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 2 हुए तो 10 नंबर का एक होगा, 4 हुए तो 5 नंबर का एक होगा। तो आपने उसके मुताबिक उसका आंसर लिखना होगा। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है, कल हमने एक पढ़ा था चैनल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जब लेक्चर नंबर 7 में। आज हम लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जब आएगा, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, फंक्शंस और ये 5 टाइप्स। ठीक है, तो ये आपके जो है 10 नंबर पूरे करेंगे। और अगर ये 5 नंबर के लिए आता है तो आप डेफिनेशन लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें या फंक्शन लिखें, दोनों में से कोई एक, और ये टाइप्स ये लाजमी लिखनी है आपको। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली वो मार्केट होती है, वो जगह होती है जहाँ पे स्टॉक और शेयर जो है वो उनकी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? वो मार्केट प्लेस वेयर स्टॉक और शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, तो मतलब इस तरह है कि अब मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ द स्टॉक एंड शेयर इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो NYSE है। NYSE का मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, पाकिस्तान में ISE इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह की बाकी स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इस्लामाबाद की, कराची की, इस तरह पेशावर की होगी, लाहौर की होगी, तो ये इस तरह चलता है। अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ द इशूड स्टॉक एंड शेयर। क्या कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? वही एक मार्केट है जहाँ पे आप स्टॉक और शेयर्स को क्या करते हो? बाय एंड सेल करते हो। इसी तरह मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयरऑन may be bought and sold for either investment or speculations। क्या कहते हैं? एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज जो स्टॉक में लिस्ट हुई हैं। ठीक है, ऐसी सिक्योरिटीज जो, याद रखिएगा, लिस्टेड ही आप बेच सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लिस्टेड शेयर्स का मतलब ये है कि जो वहाँ पे शो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में शो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं ना। तो वो कहता है कि वो सिक्योरिटीज़ जो उस स्टॉक एक्सचेंज में शो हो रही होंगी उनको आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और ख़रीदने या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदेंगे या फिर स्पेकुलेशन यानी सट्टे के लिए खरीदेंगे। मतलब ये सट्टा इसी तरह ही होता है जी कि आपने ख़रीदी एक चीज़ 100 रुपये की, एक मार्केट एकदम बूम कर गई तो वो चीज़ 200 की 250 की होगी, या वो आपने खरीदी 100 रुपये की, मार्केट क्रैश कर गई तो 10 रुपये की होगी। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक एक्सचेंज। अब इसकी मेन पॉइंट देख लें। एक मार्केट प्लेस, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग होगी वहाँ पे, किसकी होगी? शेयर्स सिक्योरिटीज़ की, और इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन। सही है भाई, सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम वो पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लें। ठीक है भाई, पहला है कॉर्पोरेट बॉडी। तो याद रखें स्टॉक एक्सचेंज है वो एक कॉर्पोरेट बॉडी है। पाकिस्तान में नॉर्मली या वर्ल्ड वाइड भी यही होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है उनके शेयर पे। जितना उनका शेयर होगा उनकी इतनी लाइबिलिटी होगी।
ठीक है। दूसरा होता है मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या है? जब एक बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज से तो इसका मेंबर बन जाता है। जब और याद रखें शेयर खरीदने के लिए या बेचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके मेंबर हो, तो मेंबरशिप के बाद ही आप शेयर बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो याद रखें जो इट इज़ कंसिडर्ड दैट स्टॉक एक्सचेंज इज एन एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र या इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, जहाँ पे जनरल पब्लिक का जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है या जनरल पब्लिक जो है वो आती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, याद रखें ये एक ऑटोनमस बॉडी है, गवर्नमेंट के अंदर आती है वैसे, लेकिन ये एक स्टॉक एक्सचेंज है वो इट इज़ फॉलोड एंड पैक्ड बाय वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और मैनेजमेंट कमेटी, स्टॉक एक्सचेंज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल करने के और इसके स्टॉक एक्सचेंज के फेयर्स को। ईजी इन ट्रांजेक्शन, अब याद रखें स्टॉक एक्सचेंज खुद तो बाय एंड सेल नहीं करती ना, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर को कि वो ट्रांजैक्शन करें, बाय और सेल करें, ठीक है। यानी स्टॉक एक्सचेंज बजाते खुद बाय एंड सेल नहीं करती, ट्रांजैक्शन नहीं करती, वो अपने मेंबर्स को फैसिलिटी देती है कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो बाय एंड सेलिंग करें। सेफ इन्वेस्टमेंट, जो मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के वो एक्सपर्ट होते हैं इन फाइनेंशियल मैटर, तो इन्वेस्टमेंट जो है उनकी कंसिडर्ड सिक्योर होती है। मतलब जो कि वो लोग होंगे वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सपर्ट and they are supposed to be very expert, so that is why it is considered that their investment will also be secured, सही है। बुक्स एंड डॉक्यूमेंट कौन सी होती हैं? रजिस्टर ऑफ द मिनट बुक्स, मेंबर्स पर्टिकुलर्स, रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट सिक्योरिटीज, कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। सिंपल से बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। फंक्शंस क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? पहला जो फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज देती है वो ये है कि वो एक ट्रेडिंग मार्केट होती है, मतलब एक रेगुलर मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर आता है वो बाय कर सकता है या सेल कर सकता है। ये कॉमन मीटिंग प्लेस होता है जहाँ पे लोग आते हैं वो अपने पैसे को सिक्योरिटी में और अपनी सिक्योरिटी को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग जो है वो एक ही जगह पे हो जाती है, इन्वेस्टर सेव होते हैं, इन्वेस्टर जो है। प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टॉक एक्सचेंज है वो प्राइस को, वेरियस सिक्योरिटीज की प्राइस को डिटर्मिन करने में मदद देती है। जब आप मुसलसल कोई चीज़ की परचेजिंग करते हैं या सेल करते हैं तो इससे क्या होता है, उन चीज़ों की प्राइसेस जो अप्रेज हो जाती हैं। रेगुलर डीलिंग जो होती है उनकी क्या कर देती हैं, जो फ्लक्चुएशन आई ना प्राइसेस में वो ख़त्म कर देते हैं। बार बार चीज़ बिक भी रही है और परचेज भी हो रही है, ठीक है। तो प्राइसेस जो है जिसमें डील की जाती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है कोटेशंस में। ये कोटेशन जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं तो इन्वेस्टर जानता है मार्केट वैल्यू सिक्योरिटीज़ की उन कोटेशंस के जरिए। दोबारा सुने, जो प्राइस होती है जिस पे डीलिंग की जाती है वो कोटेशन में रिपोर्ट होती है, रिकॉर्ड होती है, वही कोटेशन जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती है। तो इन्वेस्टर जो है उसको पता चलता रहता है उसको मार्केट वैल्यू उसकी सिक्योरिटीज़ का इन कोटेशन के जरिए। प्रोटेक्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स होती है, रेगुलेशंस होती है और ये चेक करते हैं ओवर ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज़ की, तो गवर्नमेंट जो है वो भी एक्सरसाइज करती है अपनी सुपरविजन कंट्रोल भी। तो इसलिए वो ये कहता है सिक्योरिटी जो लिस्ट होती है उन्हीं को आप सेल कर सकते हैं। इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज जो है ये केयर टेकर है इन्वेस्टर्स कंपनी मनी का, ठीक है। आप विदाउट एनी फियर चीज़ें खरीद सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये लोगों को सेव करती है इन्वेस्टमेंट में, सिक्योरिटीज़ में, प्रोस्पेक्ट करने में, अर्निंग में, तो इसलिए रेगुलर पब्लिसिटी बेसिस पे होती है। तो इसलिए ज़्यादा मोर मतलब इसमें ज़्यादा विलिंगनेस होती है लोगों की कि वो सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होती है कैपिटल फॉर्मेशन का। आप लोग आते हैं आगे अपना पैसा लगाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं, देन दैट मनी इज़ यूज्ड बाय द कंपनी। कंपनी फिर वही पैसा इस्तेमाल करती है, लोगों को तो डिविडेंड वगैरह दे देगी वो, लेकिन कंपनी वो खुद इस्तेमाल करके उससे मजीद काम करती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। इसलिए चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है आके आप पैसा लगा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक पाथ है ये स्टॉक एक्सचेंज। इकोनॉमिक बैरोमीटर, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है, एक सिचुएशन है जहाँ पे इकोनॉमिक बैरोमीटर क्रिएट करती है। ये चेंजेस जो होती रहती है ना कंट्री में, इकोनॉमी में, ये उस पर क्रिटिकल व्यू करती है और उस पर नज़र होती है इसकी। प्राइस ट्रेंड जो है स्टॉक एक्सचेंज में वो इंडिकेट करते हैं ट्रेड साइकिल को। ट्रेड साइकिल या इसको इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। बूम पीरियड होता है जब इकोनॉमी पीक पे होती है, तरक्की बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, प्राइसेस मतलब स्टेबिलिटी होती है, खुशहाली होती है, बूम पीरियड ये होता है, ठीक है।
रिसेशन क्या होता है? जब वो प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं, इकॉनमी क्रैश करना शुरू कर देती है। फिर डिप्रेशन वो फेज होता है जब वो बिल्कुल एंड पे आ जाती है, डिक्लाइन पे, टू द बॉटम, ठीक है। फिर वहां से रिकवरी होती है। सही है, ये एक वेव लाइक मोशन है कि जैसे ये टॉप है, आपको यहाँ पे बूम है, यहाँ से आप नीचे आना शुरू है, रिसेशन आया, ये आपकी बेस है, एंड है, यहाँ पे आपने डिक्लाइन कर गया, ये डिप्रेशन में चले गए, फिर यहाँ से आप रिकवरी। देखें ये टॉप, यहाँ से आप नीचे गिरे तो ये क्या आ गया? रिसेशन। यहाँ पे जब आप एंड पे आ गए तो ये क्या आ गई? आपकी डिप्रेशन, और ये रिकवरी। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेकुलेशंस। तो याद रखें, ऑपरेशंस के लिए स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोमिनेंट फिगर है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेटर्स जो लोग होते हैं वो मार्केट में आते हैं, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं डिमांड से शेयर्स की। रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज पूरे इन्फ्लुएंस करती है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज को। जो लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज में, वो सबमिट करती हैं और बाउंड करती हैं खुद को कि वो जो कंपनियां लिस्ट होंगी वो ये इंश्योर करती हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस काम करेंगी। फैसिलिटी ऑफ द लोन, सिक्योरिटी जो परचेज की जाती है स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसा सिक्योरिटी दी जाती है ऑब्टेनिंग लोन के लिए भी, ठीक है। आप रिकवर कर सकते हैं बाद में, मतलब अगर आपको लोन चाहिए तो आपको जो तो आपके पास सिक्योरिटीज है वो आप एज ए लोन दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो जाहिर सी बात है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं लोगों को, जैसे जॉबर्स होते हैं, इसमें जॉबर्स के अलावा इसमें होता है ब्रोकर होता है, बुल होता है, स्टैग होता है, बेयर होता है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब ये टाइप्स है ऑपरेटर्स की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आगे मतलब आप लोगों ने शायद बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे भी आप इंशाल्लाह पार्ट 2 में भी। अभी आपको ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट है ये, गौर से सुनिएगा। मार्केट में ब्रोकर, जॉबर, बुल, बियर, स्टैग, सही है। सबसे पहले हम देखेंगे ये वो लोग होते हैं जो बाय एंड सेल करते हैं सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी टाइप्स है, ठीक है। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक। वो सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है, लेकिन अपने लिए नहीं। जो कस्टमर्स, वो लोग जो मेंबर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के, उनके बिहाफ पे वो बाय एंड सेलिंग करते हैं। एक्सक्यूज मी, एक ऐसा आदमी जो क्लाइंट्स या मेंबर, वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर नहीं है, कस्टमर्स, उनके बिहाफ पे बाय एंड सेलिंग करे, वो कहलाता है ब्रोकर। वो उनसे ब्रोकेज लेता है, ब्रोकेज यानी कि अपनी कमीशन है कह लें आप सर्विसेज के लिए। वो किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज नहीं होता, वो अलग मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज खरीदता है, और वो सिक्योरिटीज खरीदेगा जिसकी डिमांड होगी या जिसका कस्टमर्स के पास होगा। कस्टमर्स के पास आता है मुझे ये सिक्योरिटी खरीदनी है, इस तरह की चीज़ खरीदनी है, तो वो क्योंकि मेंबर नहीं है कस्टमर खुद, तो ये उसके बिहाफ पे उसको बाय एंड सेलिंग करके देगा, बदले में खुद थोड़ी सी कमीशन लेगा, जिसको वो ब्रोकेज कहते हैं, ठीक है। ब्रोकेज बाद आता है जॉबर। जॉबर क्या है? ये भी एक मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का, लेकिन ये बाइंग एंड सेलिंग करता है अपने लिए, ठीक है। वो डील करता है सिक्योरिटी में, स्पेशलाइज करता है किसी, नॉर्मली ये किसी एक सिक्योरिटी में स्पेशलाइज करता है, और इसकी इनकम कहाँ से आती है? जो प्राइस डिफरेंस होता है ना परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी में, मतलब इसने खरीदी तो ये खरीद के अपने लिए खरीदता है, फिर जब आगे किसी को सेल करेगा तो ये आगे किसी को महंगे दाम, मतलब फर्ज करें इससे कोई सिक्योरिटी एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, आगे कोई बंदा इसके पास आया, ये किसी ने इससे मांगा, इसने किसी को सेल कर दिया 110 रुपए का, तो ये इसका प्रॉफिट होगा। ब्रोकर क्या करता है? वो खुद सेल अपने लिए सेल ही नहीं करता, बाहर वाले किसी बंदे से पैसे उठाता है, उसी को शेयर ले देते हैं, ठीक है। ये पैसे खुद लगाता है, फिर आगे महंगों में बेच देते हैं। बुल बेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहले सुन ले बुल और बेयर कंसेप्ट क्या होते हैं। सुने, एक बुल है ना, शिकागो बुल, आप याद रखें। बुल का जो टैक्ट्स है वो क्या है? वो हमेशा अपने हॉर्न्स नीचे लाते हैं और यूं अपने जो प्रे होता है, इसका शिकार होता है, उसको यूं नीचे से हॉर्न ला के उठा के ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं ना वो अपने शिकार को यूं नीचे से उठा के यूं ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो बुलिश ट्रेंड होता है मार्केट में। बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या है कि जिस तरह बुल अपने प्रे को जमीन से उठा के ऊपर की तरफ फेंकता है, इस तरह मार्केट जो है वो ट्रेंड है, बुल है,
और जो प्रे है उसका वो प्राइसेस है, सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी की प्राइसेस है। तो जब मार्केट बुलिश होगी इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, बुल कंसेप्ट क्या है? बुल कंसेप्ट या बुलिश मार्केट ट्रेंड क्या होता है? बुलिश मार्केट ट्रेंड होता है जब कोई सिक्योरिटीज या उसकी प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि बुल जो है वो अपने प्रे को उठा के ऊपर की तरफ फेंकता है। तो इसी तरह मार्केट जो में बुलिश ट्रेंड होता है कि जब प्रोडक्ट की या सिक्योरिटीज या शेयर्स की प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हूँ। इसके बिहाफ पे वो जो बेयर होता है, बेयर क्या होता है? जो पोलर बेयर आपने देखा हो, ये सिंपल बेयर देखा हो, वो क्या करता है? वो अपने प्रे को ऊपर से हाथ लाता है और वो ये थ्रस्ट करता है नीचे की तरफ। बियर अपने प्रे को ऊपर से हाथ लाके नीचे की तरफ मारता है। तो बियर क्योंकि हाथ नीचे की तरफ मारता है, इसका मतलब है डाउनवर्ड ट्रेंड है। डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है? कि प्राइसेस नीचे गिर रही हैं। बुल क्या करता है? बुल नीचे से ऊपर उठा देता है, तो इसका मतलब है अपवर्ड ट्रेंड है। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है? कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो बेयरिश ट्रेंड क्या होता है? कि जब मार्केट में स्टॉक की या शेयर्स की प्राइस नीचे आ रही हो, ये बेयरिश है, क्योंकि बेयर ने नीचे आके ला के मारा है। और बुलिश ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट में स्टॉक या शेयर्स की प्राइस ऊपर जा रही हो। अब बुल क्या होता है? बुल एक स्पेकुलेटर होता है जो ये एक्सपेक्ट करता है कि आगे प्राइस इंक्रीज होगी। तो वो क्या करता है? वो सिक्योरिटी खरीद लेता है इस व्यू के साथ कि कल फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगी, इनकी इंक्रीज करेंगी, लिहाजा वो प्रॉफिट बना लेगा। स्टॉक एक्सचेंज जब वो डोमिनेट करती है और जब मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, तो हम लोग कहते हैं कि ये बुलिश कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि बुल ऊपर लेके जा रहा है, मैंने आपको बता दिया। और जब मार्केट में प्राइसेस फॉल कर रही हो और जो बेचारा बुल है वो अपने शेयर्स को लॉस पे बेचे, तो उसको कहते हैं बुल लिक्विडेशन। जब मार्केट में प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हो ना, तो वो बुलिश मार्केट होती है। और जब एक बंदा जो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी प्राइसेस में इंक्रीज आएगा तो वो महंगे दामों बेचेगा तो पैसा कमाएगा, तो वो बुल होता है। और जब बुल जो है वो महंगे दामों पे नहीं बेच सकता या उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं ऊपर इंक्रीज होती प्राइसेस, तो वो लॉस में बेचता है, तो वो बुल लिक्विडेशन होती है। इसके अगेंस्ट होता है बेयर। बेयर मैंने आपको बताया वो भी बेयर भी एक बंदा होता है, स्पेकुलेटर होता है, जो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट में प्राइसेस जो है फॉल करेंगी, लिहाजा वो सिक्योरिटी को रखता है फ्यूचर डिलीवरी के लिए। समझ आई? वो सेल करता है सिक्योरिटी में जो उसके पास नहीं होती। सिंपल है, देखें भाई, एक बंदा अभी ये बेसिकली कंसेप्ट होता है कि आप लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखें। एक चीज की कीमत थी 100 रुपए, इस वक्त मार्केट में बेयरिश ट्रेंड है। बेयरिश ट्रेंड का मतलब क्या है? बेयर नीचे की तरफ, यानी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वो चीज कम होते होते 60 आ गई है। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो अपॉर्चुनिटी को देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि प्राइसेस नीचे आए और नीचे आए और नीचे आए और खरीदें। जब उनको लगता है ये आइडियल टाइम है, तो वो चीज़ जो 100 रुपये वाली थी वो उन्होंने 60 रुपये में खरीद ली। अब उन्होंने 60 रुपये में उठा ली वो चीज़। अब ये था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना वो क्या करता है, प्राइसेस वापस स्टेबल होना शुरू हो जाती है। फिर वो चीज़ जो उन्होंने 60 में खरीदी थी वो वापस जब ऊपर आएगी 100 की होगी या 80 की होगी या 120 की होगी, तो उसको बेच देंगे। तो उन्हें इस तरह प्रॉफिट हुआ कि चीज़ इन्होंने खरीदी 60 में थी और बेची 100 में है। ठीक है। बेयरिश क्या करते हैं? वो जो बुलिश होता है वो क्या करता है? 100 की चीज़ 100 में अभी खरीद लेता है 100 में, फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि अब बेयर ट्रेंड आएगा, पैसे बढ़ जाएंगे, मतलब प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो वो 100 वाली चीज़ 120 की बेच देगा। बुलिश क्या करता है? पैसे जब प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं तो वो तब चीज़ें खरीद लेता है और उसको पास रखी रखता है तब तक जब तक कि मार्केट स्टेबल ना हो जाए, चीज़ें वापस ना आ जाए। ठीक है। जब मार्केट में प्राइसेस गिर रही हो तो वो बेरिश मार्केट होती है, और जब उसके बरक्स वो प्राइसेस राइज करें तो परचेज करता है अपनी कमिटमेंट मीट करने के लिए, तो इसको बेयर कवरिंग कहते हैं। ठीक है। स्टैग क्या होता है? स्टैग एक सिंपल स्पेकुलेटर होता है जो नई सिक्योरिटीज खरीदता है इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा उस वक्त उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, लिहाजा वो न्यू शेयर्स को इस इंटेंशन के साथ खरीदता है कि अभी वो एट पार खरीदेगा। एट पार मतलब फेस वैल्यू पे खरीदेगा।
एक चीज़ को 100 रुपये की चीज़ 100 में खरीदेगा, ये होता है एट पार। 100 की चीज़ 90 में खरीदना, ये होता है डिस्काउंट। और 100 की चीज़ 110 में खरीदना, ये होता है प्रीमियम। 100 की चीज़ 100 में खरीदना या बेचना, पार PAR। 100 की चीज़ 100 से कम 90 में बेचना या खरीदना, ये एट डिस्काउंट। और 100 की चीज़ 100 से ज़्यादा बेचना या खरीदना, ये होती है प्रीमियम। वो क्या करता है, पार पे लेता है फेस वैल्यू पे और कहता है कि मैं प्रीमियम पे बेच दूंगा, एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म है।